साथियों, आज परम पूज्य बाबा साहब बोध सत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पावन भूमि दीक्षा भूमि नागपुर में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। दीक्षा भूमि के अंदर लगी बाबा साहब के कुछ यादगार आप सब लोगों को प्रेषित करना चाहता हूँ। ये तस्वीर है बाबा साहब 15/10/1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में जब भाषण कर रहे थे। और 15/10 को जब धर्म परिवर्तन पर भाषण दे रहे थे दीक्षा भूमि। 14 अक्टूबर 1956 को तथागत बुद्ध को नमन करते हुए परम पूज्य बाबा साहब, यह है 20 मई 1951 को बुद्ध जयंती के अवसर पर दिल्ली में भाषण देते हुए बाबा साहब। ये 14 अक्टूबर 1956 को मंच पर विराजमान बाबा साहब। समता सैनिक दल के कमांडोज भाई साहब के साथ और दाएं खड़े पंडित रेवा राम जी कवाड़े। बाबा साहब अम्बेडकर मानवर भिक्षुओं के साथ सामने महास्थिवर चंद्रमणि। दीक्षा भूमि समारोह में गंभीर मुद्रा में बाबा साहब। शंकरानंद शास्त्री एवं भाई साहब के साथ बाबा साहब। समता सैनिक दल के कमांडो भाषण के पूर्व धम्म दीक्षा ग्रहण करते समय माई साहब पीछे मुकुंदराव यशवंतराव अम्बेडकर आदि के साथ मूर्तियों का भी होना चाहिए। दिल्ली के अशोक विहार में बुद्ध वंदना करने जाते हुए बाबा साहब ओम शंकरानंद शास्त्री। 1950 में हिंदू पंडितों से चर्चा करते हुए बाबा साहब। पीछे यन राजभोज जी। नाग सनबर मिलिट्री कॉलेज औरंगाबाद की भवन पर निरीक्षण करते हुए बाबा साहब भारतीय सेना में महार बटालियन के महान योद्धा के बीच बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। भारतीय संविधान की मूल्य प्राप्ति प्राप्त करने के पश्चात संविधान शिल्पी बाबा साहब अम्बेडकर का अभिनंदन करते हुए राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रति समर्पित करते हुए 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करते समय बाबा साहब अम्बेडकर यह दुनिया का सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन माना गया।
अपने विशाल ग्रंथालय में अध्ययन में मग्न बाबा साहब दिल्ली में अपने अनुयायियों के बीच बाबा साहब अम्बेडकर और माई साहब साथ में शंकरानंद शास्त्री। बुद्ध जयंती समारोह पर बाबा साहब अम्बेडकर भाषण देते हुए पीछे शंकरानंद शास्त्री जी। औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय में निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर अपने निवास स्थान 26 अलीपुर रोड दिल्ली जन्मदिन के अवसर पर अनुयायियों के बीच परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। ये औरंगाबाद के पवन चक्की परिसर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं अन्य लोग मिलिंद महाविद्यालय औरंगाबाद परिसर में एक समारोह का निरीक्षण करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर साथ में माई साहब प्राचार्य चिट्ठी बैराले। ये तस्वीर है 1942 के ब्रिटिश काउंसिल में मजदूर मंत्री के रूप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ये तस्वीर 20 मई 1950 को दिल्ली में बुद्ध जयंती के अवसर पर भाषण देते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शंकरानंद शास्त्री जी के साथ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और माई साहब संविधान निर्माण कार्यालय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान समिति सदस्य बेगम एजाज रसूल तथा कार्यालयीन अधिकारी श्री यशयन मुखर्जी जी के साथ परम पूज्य बाबा साहब। नई दिल्ली में कैबिनेट मिशन को प्रतिवेदन देते जाते हुए बाबा साहब अम्बेडकर 1946 को नागपुर में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना के समय 1942 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं उनके अन्य सहयोगी साथियों की तस्वीर। सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए बाबा साहब। पैठन स्थित संत एकनाथ महाराज के समाधि स्थल पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भेंट, साथ में दादा साहब गायकवाड़, कमलकांत चित्रे एवं पाना राजभोज आदि। भारत के प्रथम राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री के रूप में विभूषित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 60वें जन्मदिन पर अपने अलीपुर रोड दिल्ली
स्थित निवास में शंकरानंद शास्त्री एवं अन्य सहयोगियों के साथ। पूरा महाराष्ट्र के भीमा नदी के किनारे जनवरी 1927 को अपने सहयोगियों के साथ भीमा कोरेगांव सौर विजय स्तंभ का अभिवादन किया। इक्कीस 22 मार्च 1920 को कोल्हापुर संस्थान के मानगांव कागल में छत्रपति साहूजी महाराज की प्रेरणा से डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में दक्षिण महाराष्ट्र के बहिष्कृत वर्ग की पहली परिषद। ये तस्वीर, अगली तस्वीर है 23 सितंबर 1944 को दक्षिण भारत के चट्टीनाड हाउस अड़ियार के मद्रास जस्टिस पार्टी के नेता पेरियार रामास्वामी नायकर डॉक्टर अम्बेडकर परिवार पेरियार दिलखुलास मूड में। पेरियार रामास्वामी नायकर जी के साथ खुशनुमा मिजाज में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। ये तस्वीर है पंढरपुर महाराष्ट्र में बनाई धर्मशाला कर्मयोगी संत गाडगे बाबा ने 14 जुलाई 1949 डॉक्टर अम्बेडकर को अर्पण की। धर्मशाला के ट्रस्टी बाएं से कर्मवीर दादा साहब गायकवाड़, कर्मवीर भाऊराव पाटिल, संत गाडगे बाबा, डॉक्टर अम्बेडकर, राव साहेब जगताप। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी एवं माता उनकी पत्नी रमाबाई अम्बेडकर जी के साथ और साथ में बाबा साहब का प्रिय कुत्ता टाबी। कितनी मनमोहक तस्वीर है बाबा साहब की और माता रमाबाई की। नमन ऐसे महामानव को जिनकी बदौलत आज भारत इन्हें पूरी दुनिया बाबा साहब की को नमन करती है। और ये है सत नमन करते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पिता सूबेदार मेजर रामजी मालोजी सकपाल जी महाराज। और ये तस्वीर है परम पूज्य बाबा साहब की माता भीमाबाई रामजी मालोजी सकपाल अम्बेडकर जी। ये तस्वीर है माता रमाबाई जो दीक्षा भूमि की मूर्ति स्थल के सामने लगाई गई। यह है साथियों परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक समिति द्वारा निर्मित दीक्षा भूमि नागपुर। कितनी भव्य और मनमोहक तस्वीर है बंधुओं। दीक्षा भूमि जहाँ पर इस तस्वीर को देखते लाखों अनुयायियों के साथ बाबा साहब ने यहाँ पर हम दीक्षा ली थी और जो आज देश ही नहीं पूरे विदेश में इसकी मान्यता है। ये अंदर की तस्वीर है दीक्षा भूमि की। ये सामने दान पेटियां रखी गई हैं।
कितनी मनमोहक तस्वीर है पंचशील के बीच में तथागत गौतम बुद्ध की। वो स्थान है साथियों जहाँ से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। ये पीछे की तस्वीर है। ये तथागत बुद्ध की निर्मित वो भव्य मूर्ति जो पूरा का पूरा कांस्य धातु से निर्मित की गई है, दिखने में सोने की दिखती है, और पीछे उनके पूरा भव्य पंचशील का झंडा जो बोध कराता है हमको। ये तस्वीर है मित्रों। ये तस्वीर है हमारे बच्चों की, हमारी दोनों बेटियां, उनके बच्चे जो हमारे साथ बने थे। ये सम्राट अशोक महान का मूर्ति यहाँ लगाई गई है जो बहुत ही भव्य और मनमोहक है। और सामने बौद्ध भिक्षु पंचशील का एवं बौद्ध पुस्तिकाओं का अध्ययन करते हैं। बाहर दीक्षा भवन के बाहर का दृश्य बहुत ही मनमोहक है। कार्यालय है दीक्षा भवन का। नाना ये और ये वाला भी ले लो सारा, सब ले लिया सब। ओ चलो